देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रुक जाइए, वहीं रुक जाओ। माफ कर दीजिए मुझे। वहाँ सबके सामने चाल में मेरी बेइज्जती करके यहाँ अकेले में माफी मांगने आई हो? अब चाहे तो सजा दे दीजिए। मैं क्या सजा दूं तुम्हें? सजा तो तुमने मुझे दी है तुम्हारा पति होने की। मैं शुरू से ही चाहता था कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे परिवार में सब एक जैसे हैं और वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। और अगर तुम उनके जैसे बन गई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। चली जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कहिए। नीचे आ जाइए, माफ कर दीजिए। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। देखिए, मैं अपनी हार मानती हूँ, मेरी गलती है, पर नीचे आ जाइए। माफ कर दीजिए मुझे। बस हो गया, और बंद करो ये नाटक। इसके आगे एक शब्द भी मत कहो, क्योंकि तुम कुछ भी कहोगी ना तो मुझे वो चुभेगा। माफी तो तुम बिल्कुल मत मांगो, क्योंकि अब अगर तुमने जान भी दे दी ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन उससे ये तो साबित हो जाएगा ना कि मैं सच्चे मन से आपसे माफी मांग रही थी। क्या हुआ दीदी, आप नहीं गई बाला को ढूंढने के लिए? अरे हाँ, आपकी तो समस्या है, सिर्फ दौड़ दौड़ कर जा नहीं सकती है ना आप बाला को ढूंढने। वैसे आप और मैं एक जैसे ही है। आप बाला को ढूंढने जा नहीं सकती और मैं ढूंढना ही नहीं चाहती। हाँ जीछा भाई, हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं पैरों से लाचार हूं। तू दिल, दिमाग और आत्मा से लाचार है। हाँ, और ये सारे चाल वाले इस परिवार के नौटंकी से लाचार है। बिल्कुल सही। हर 10-15 दिन में कोई ना कोई उठ के बाहर चला जाता है, फिर सारे परिवार वाले उसे ढूंढने चले जाते हैं। यही होता है यहाँ बस। और बचे हुए चाल वाले हम इंतजार करते रहते हैं। अगर इंतजार करने के बाद में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे तुम सबकी मंशा होती है, और आज भी इंतजार करो, कुछ अशुभ नहीं होगा। अरे डलिया माँ, लेकिन ई बार कहानी अलग है, और ई कहानी का किरदार है बाला, और जब बाला है तो कुछ तो होइबे करेगा। आप क्यों जान देंगे? मैं ही जान देती थी। फिर तो साबित हो जाएगा ना कि जीत आपकी हुई, क्योंकि ऐसे कूदकर जान देने वाला हर इंसान हारा हुआ ही कहलाता है। पागल हो गई हो क्या? अरे तुम समझती क्यों नहीं कि तुम्हारी अहमियत मेरे जीवन में कितनी ज्यादा है? मैं प्रेम करता हूं तुमसे और तुम्हारे बिना अधूरा हूं। चलो यहां से। नहीं, छोड़िए मुझे, मुझे नहीं जाना। छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। आपको लगता है ना आपकी सारी परेशानी की वजह मैं हूँ, तो मुझे मर जाने दीजिए। करुणा चुप हो जाओ। छोड़िए। मैंने कहा ना चुप हो जाओ। ऐसे कैसे जान दे सकती हो तुम? वाह बाला भैया, सच कहूं तो इस बारे में मेरे मन में कभी शंका थी ही नहीं कि आप भाभी से प्यार करते हैं या नहीं। मुझे पता है आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं।
और इनके बिना जी भी नहीं सकते। ठीक है फिर, जाने दे अपनी भाभी को मेरे साथ। मगर बाला भैया, प्यार करने में और सम्मान करने में फर्क होता है। अब दीदी से प्यार तो करते हैं पर सम्मान नहीं करते। बाला, इससे पहले ना जाने कितनी बार तुमने अपने पत्नी को सबके सामने बेइज्जत किया होगा, मगर वो तुम्हें छोड़कर कभी जान देने नहीं गई। लेकिन आज तुम बस एक खेल में हार गए तो जान देने निकल गए। हाँ भैया, पति पत्नी का संबंध कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों की तरह नहीं होता कि अपनी ताकत का प्रदर्शन एक दूसरे पर करें। अपनी ताकत एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहायक बन के लगाई जाए तो वैवाहिक जीवन सुलभ हो जाता है। वहाँ चाल में सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा कर यहाँ भाषण दे रहे हो। भाषण नहीं दे रहा हूँ भैया, और वैसे भी भाई भाई भाभी देवर में बेइज्जती कैसी? अपने परिवार के लोगों में कैसी बेइज्जती? और वैसे भी शर्त में सब जायज है, तो चलिए उसी चाल में चलते हैं, सब सुलझाते हैं। बाला भी आप चाल चलिए ना। देखिए, अगर आप नहीं जाएंगे ना तो मैं उठा के लेके जाऊंगा यहाँ से। हाँ भैया, चलिए, चलना होगा। आप आइए, घर चल। देखो, छोड़ दो मुझे। आइए ना, छोड़ो मुझे तुम। आइए बाला भैया, चलिए। छोड़ो। दीदी, आज आपने वो कर दिखाया जिस पर हमें गर्व होगा। गर्व होगा? नहीं रमा, गर्व हो रहा है। बहू, दरअसल इस संसार में सबसे लंबी लड़ाई अपने अस्तित्व की होती है, अपने सम्मान की होती है, और इसे बहुत धैर्य से लड़ना पड़ता है। और तुम ऐसे ही लड़ना। चलो। सच कहूं तो मैंने भी नहीं सोचा था कि भाभी भैया को हरा देंगे, लेकिन ये हुआ, और इसे मैं चमत्कार नहीं मानता। ये दरअसल भाभी के अंदर का जितना गुस्सा था वो एकत्रित हुआ। असंभव कार्य अगर करना हो तो सारी ऊर्जाओं को एक जगह केंद्रित करने की कला आनी चाहिए। मैं भी नहीं जानता हूं कि ये कैसे होता है, सर से पूछूंगा। सुनिए ना, बाला भैया तब से हितेश काका, जोकू काका और जनार्दन काका के साथ बैठा है। वो लोग कहीं फिर से ऐसी वैसी बातें ना करे जिससे बाला भैया फिर से जान देने के लिए निकल जाए। नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें बाला भैया चाहिए। बाला भैया चाहिए? मतलब रमा, बाला भैया का सहारा लेकर, उनका इस्तेमाल करके वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हराना चाहते हैं हर परिस्थिति में। देखना, वो बार बार बाला भैया की मर्दानगी को उकसाएंगे और बाला भैया भाभी से बुरा बर्ताव करेंगे और हम परेशान हो जाएंगे। आने वाले दिनों में इस सब के लिए तैयार रहना होगा हमें। बाला, कई बार होता है कि हाथी भी चींटी से परेशान हो जाता है, लेकिन उसके बदले हाथी जान देने जाता है क्या? हाँ, देखो बाला, ये बहुत ही अच्छा मौका है। आज की जीत के बाद तो मेरी घर वाली और उनका तरफदारी करने वाले लोगों का यही लग रहा होगा कि बस अब तो बाला हार ही गया। और अब तो उसका आत्मविश्वास और उम्मीद दोनों बहुत ऊंचाई पर चली गई होगी, और ऊंचे आत्मविश्वास और उम्मीद से भरे व्यक्ति को हराने की खुशी ज्यादा होती है बाला। हाँ, इसलिए बाला उठाओ और ये लड़ाई को अंजाम तक लेके जाओ। वो अंजाम तक जहां हम मर्दान की ताकत की चाल के साथ साथ पूरे समाज में एकदम पक्की हो जाए, और फिर कौनो औरत
सर उठाने की हिम्मत भी न कर सके। सही कह रहा है आप लिखिए, मैं खाना बनाने जाती हूँ। आ जाओ। तब तक मैं तुम्हारी सास को न्याय कैसे मिल सकता है इसके बारे में सोचता हूँ। ये भी ना हमेशा सबकी समस्याओं पर ही सोचते रहते हैं। ऐसा कोई कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही है भीमराव अंबेडकर। आई क्या रमा? आज खाने में क्या बनाना है? अच्छा सवाल है। इतना नया सवाल रोज तो पूछती नहीं हो। उठा के आलू की सब्जी बना देती हो, वही बना लो। और अगर कुछ पूछना ही है ना तो अपने पति से जाकर पूछो, उसने जो मुझे लिख कर दिया था उसका क्या हुआ। जाओ। जीजाबाई, क्या है ये? हाँ, जब देखो तब एक ही बात पकड़ के बैठती रहती है। ये कागज की बात कितनी बार दोहराती रहेगी? बोलूंगी। वो आपका भीम, उसके पास सबकी समस्याओं का हल है, लेकिन मेरी नहीं। और जब भी मैं मेरा मुद्दा निकालती हूँ, सारे घर वाले उसे टालने में लग जाते हैं। क्यों? मेरी बात महत्व नहीं रखती? आई ऐसा नहीं है, वो अंदर आपके समस्या के बारे में ही सोच रहा है। अरे तो क्या सोचता रहेगा? और अगर कुछ सोच लिया है तो मुझे कौन आकर बताएगा? कब बताएगा? बताऊंगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और बाबा को मिलकर एक बच्चा गोद लेना चाहिए। इससे आपका अपना एक परिवार बन जाएगा। ले लेना चाहिए आपको बच्चा गोद। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो? ये कभी नहीं होगा। माफ कीजिए बाबा, लेकिन यही सही है और यही होना चाहिए। यही एक चीज है जिससे इन्हें न्याय मिल सकता है, और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। सच कह रहे हो तो? बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। यही एक रास्ता है जिससे आपको न्याय मिल सकता है। मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो। रुको रमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रमा, भीम को समझाओ कि कुछ चीजों का उलझा हुआ रहना ही सही होता है। कई बार उलझी हुई चीजों को सुलझा तो सब कुछ टूट जाता है। मेरा और जीजाबाई का रिश्ता भी कुछ वैसा ही है। उलझा रहे तभी तो वो सही है। इसलिए भीम को कोशिश नहीं करनी चाहिए इस रिश्ते को सुलझाने की। मैं आपका पक्ष भी समझती हूँ और उनका भी, और मुझे दोनों अपनी अपनी जगह सही लगता है। मगर जब
दो व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर सही होना तो उन्हें तीसरी जगह पर खड़ा कर देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कौन ज्यादा सही है। और अभी वो तीसरी जगह मतलब आई की जिंदगी। और मैं जब वो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप गलत है और वो सही है। माफ कीजिए बाबा, लेकिन मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। माफ कीजिए। आप सब लोग सच कह रहे थे। भीम, ये भीमराव अंबेडकर न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है और मुझे न्याय दिलाने के लिए भीम ने बहुत बड़ा फैसला लिया है आज, जो वो खुद आपको सुनाएगा। बताओ भीम, ये सब करना जरूरी है क्या? बताओ भीम, बताओ सबको। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें और मेरे बाबा को मिलकर एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए। जिससे इनका एक अपना परिवार बन जाएगा। और नए परिवार के निर्माण के साथ साथ नए सिरे से जीवन भी बदल जाएगा। हाँ तो सही तो कह रहे हैं जीजाबाई, कहा कि बच्चा गोद ले। अब भीम इस मामले में जीजाबाई का साथ देके बहुत सही कर रहा है। हम तो भैया ही भीमराव और जीजाबाई के पक्ष में हैं, है कि नहीं? कह तो रहा है भीम बिल्कुल सही, तो भीम ऐसा ही करो। जीजाबाई, ये कोई खेल नहीं है, जो मन में आए बिना सोचे समझे कर लो। सही कह रही हो मीरा दीदी, इतने बड़े फैसले ऐसे ही थोड़े ना लिए जाते हैं। कोई नहीं, भीम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बाबा तो हमेशा से ही भीम के हर फैसले के पक्षधर रहे हैं। उन्हें तो उसका फैसला मानना ही चाहिए। नहीं मानूंगा, किसी भी हाल में नहीं मानूंगा। आनंद, लक्ष्मी, तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या बोलूं आई? भीम भाऊ और पापा दोनों ही समझदार है। दोनों के ही फैसले कभी गलत नहीं होते। पापा क्या सोचते हैं मायने रखता है, और हम भी चाहते हैं कि आप खुश रहें। और वैसे भी हम आपके घर का हिस्सा नहीं है। पड़ोसी को हर मसले पे फैसला लेने की जरूरत नहीं है। आनंद, सही कहा तुमने, और यही सच है आप सबके लिए। जय जय, अपना अपना काम कीजिए।
ये जीजाबाई घर के 3 औलादों में अपनी औलाद ढूंढ नहीं पाई, खुश नहीं हो पाई, और कहीं और से बच्चा गोद लेने पर ये खुश हो जाएगी। आप सबसे मैं जीजाबाई को ज्यादा जानता हूं।